बहुत समय पहले चंद्रपाल नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी पुत्री ईशा, जो कि बहुत नटखट थी, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। जो भी शिक्षक उन्हें पढ़ाने आते, वो उन्हें अपनी शरारतों से इतना परेशान कर देती कि वो अगले दिन आते ही नहीं थे। इन सब से राजा ने परेशान होके कहा, बस बहुत हुआ। कोई भी शिक्षक आपकी शरारतों की वजह से आपको पढ़ाने को तैयार नहीं है। इसलिए हम फैसला लेते हैं कि अब आप गुरुकुल में रह के पढ़ेंगी। राजकुमारी बोली, क्या गुरुकुल? नहीं पिताजी, हमें नहीं जाना। राजा बोले, हम आपको नहीं भेजना चाहते थे, पर आपने हमें ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। राजकुमारी बोली, पिताजी ऐसा मत कीजिए, मुझे नहीं जाना। पर राजा ने उनकी एक नहीं सुनी और सुबह होते ही उन्हें कुछ सैनिकों के साथ भेज दिया। थोड़ी देर में राजकुमारी गुरुकुल पहुंचती हैं। सैनिक कहते हैं, राजकुमारी अच्छे से रहिएगा, हम चलते हैं। फिर सैनिक वहां से चले जाते हैं। तभी वहां प्रधानाचार्य आते हैं और कहते हैं, अरे राजकुमारी, आप आ गईं। महाराज ने हमें खबर भिजवाई थी कि आप आ रही हैं। चलिए, क्लास शुरू होने वाली है। फिर वो राजकुमारी को लेकर क्लास में जाते हैं और उन्हें अपना परिचय देने को कहते हैं। राजकुमारी बोली, मेरा नाम ईशा है और मैं राजा चंद्रपाल की पुत्री हूँ। फिर अध्यापक ने कहा, राजकुमारी, आपके पिता ने हमें बताया था कि आपका पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता, इसलिए आप राजकुमार शिवांश के बगल में जाके बैठ जाइए, क्योंकि वो यहाँ के सबसे होनहार और काबिल छात्र हैं। फिर राजकुमारी राजकुमार के बगल में जाके बैठ जाती हैं। राजकुमारी कहती हैं, आपको पढ़ना पसंद है? मुझे तो पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, पर पिताजी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेज दिया। पर राजकुमार ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमारी बोली, वैसे आपको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं? राजकुमार अभी भी चुप थे। राजकुमारी ने कहा, वो मुझे पूछना था, आप गूंगे हो क्या? नहीं, मतलब आप कुछ बोल नहीं रहे हो ना, इसलिए। राजकुमार ने राजकुमारी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमारी ने सोचा, शायद ये बहरे भी हैं, इसलिए ये मेरी बातें सुन नहीं पा रहे होंगे, बेचारे। थोड़ी देर में क्लास खत्म हो जाती है। टीचर राजकुमार के पास आते हैं और कहते हैं, राजकुमार, क्या आप राजकुमारी को पढ़ा सकते हैं? वो थोड़ी पढ़ाई में कमजोर हैं, इसलिए उनके पिता ने कहा है उनकी पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने को। राजकुमारी ने मन में सोचा, लगता है टीचर को पता नहीं है कि राजकुमार गूंगे और बहरे हैं। अभी वो ये सब सोच ही रही होती हैं, तभी राजकुमार कहते हैं, अपनी किताबें निकालिए। राजकुमारी हैरानी से पूछती हैं, आप बोल सकते हैं? मतलब आप गूंगे और बहरे नहीं हैं? राजकुमार ने कहा, मैं बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। अब आप अपनी किताबें निकालिए। राजकुमारी अपनी किताबें निकालती हैं। राजकुमार उन्हें पढ़ाने लगते हैं, पर राजकुमारी का बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है और वो पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय इधर उधर देख रही होती हैं। राजकुमार कहते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप इधर उधर देख रही हैं, हमारी तरफ देखिए। राजकुमारी जब राजकुमार की तरफ देखती हैं तो वो उन्हें देखती ही रह जाती हैं। राजकुमार कहते हैं, हमारी तरफ देखने का मतलब किताब में देखिए और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। पर राजकुमारी की तो मानो नजरें ही नहीं हट रही थी राजकुमार से। थोड़ी देर में रात हो जाती है। सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, पर राजकुमारी अभी भी राजकुमार के बारे में ही सोच रही होती हैं। वो कहती हैं, कितने प्यारे थे राजकुमार। पहले तो हमने उन्हें उतने ध्यान से देखा ही नहीं, पर जब हमने उन्हें देखा उसके बाद से तो हमारी नजरें ही नहीं हट रही थी उनसे। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। राजकुमारी जल्दी से तैयार होकर क्लास में जाती हैं, जहां राजकुमार पहले से उपस्थित थे। राजकुमारी झट से जाके उनके बगल में बैठ जाती हैं और कहती हैं, आज क्लास के बाद हम बाहर घूमने चल सकते हैं? राजकुमार ने कहा, नहीं, मुझे पढ़ना है। राजकुमारी उदास हो जाती हैं। राजकुमारी को उदास देखकर राजकुमार कहते हैं,
ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे, पर एक शर्त पर। राजकुमारी खुश होकर बोली, कैसी शर्त? राजकुमार ने कहा, जब आप मन लगा के पढ़ाई करेंगी तभी हम आपके साथ चलेंगे। पहले तो राजकुमारी थोड़ा सोचती हैं, पर बाद में वो मान जाती हैं। उस दिन राजकुमारी खूब मन लगा के पढ़ती हैं। क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं। राजकुमारी कहती हैं, वैसे आप इतना चुप चुप क्यों रहते हैं? राजकुमार जवाब देते हैं, क्योंकि मेरे बदले में भी आप ही बोल लेती हैं। राजकुमारी बोली, वैसे कितनी अच्छी जगह है ना, क्या आप हमारे साथ रोज यहाँ आएंगे? राजकुमार कहते हैं, शर्त के मुताबिक अगर आप मन लगा के पढ़ाई करेंगी तो। राजकुमारी झट से बोली, हाँ हाँ, हम मन लगा के पढ़ाई करेंगे। उस दिन के बाद से राजकुमारी खूब मन लगा के पढ़ाई करने लगती हैं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। राजकुमारी और राजकुमार अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। एक दिन राजकुमारी राजकुमार से कहती हैं, कुछ समय बाद हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर हम लोग अपने अपने राज्य वापस लौट जाएंगे। क्या हम आपको याद आएंगे या फिर आप हमें भूल जाएंगे? राजकुमार ने कहा, ऐसे तो नहीं, पर हम जब भी किसी ज्यादा बोलने वाले इंसान को देखेंगे तब हमें आपकी याद जरूर आएगी। राजकुमारी बोली, मतलब आप हमें सच में भूल जाएंगे? राजकुमार ने कहा, यहाँ से जाने के बाद हमें और भी बहुत से काम होंगे। इतने सारे कामों के बीच आपको याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। राजकुमारी दुखी होकर वहां से चली जाती हैं। राजकुमारी के जाने के बाद राजकुमार कहते हैं, सच तो ये है कि हम आपको छोड़ के जाना ही नहीं चाहते, और ऐसा एक दिन भी नहीं होगा जब हम आपको याद नहीं करेंगे। न चाहते हुए भी पता नहीं कैसे हमें आपसे इतना लगाव हो गया। धीरे धीरे समय बीता। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन उन सबकी पढ़ाई पूरी हो गई थी और सबको वापस अपने घर जाना था। राजकुमारी भाग के राजकुमार के पास जाती हैं और कहती हैं, राजकुमार, आज हम अपने राज्य वापस लौट जाएंगे, इसलिए आपको आखिरी बार अलविदा कहने आए हैं। पर राजकुमार कुछ नहीं बोल रहे थे। राजकुमारी बोली, आप चुप क्यों हैं? आपको सच में हमारी याद नहीं आएगी क्या? राजकुमार ने सोचा, अगर हमने राजकुमारी से सच बताया कि हम आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते तो राजकुमारी पक्का रोने लगेंगी। हम उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, इसलिए हमें ना चाहते हुए भी उनसे झूठ बोलना पड़ेगा। राजकुमार ने कहा, देखिए राजकुमारी, हम लोग यहाँ हमेशा के लिए रहने तो आए नहीं थे, हम यहाँ पढ़ने आए थे और आज हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है तो हमें वापस तो जाना ही पड़ेगा ना। इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? और हमें यकीन है कि आप घर जाते जाते तो हमें भूल ही जाएंगी। राजकुमारी बोली, आप हमें भूल सकते हैं पर हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। तभी वहां राजकुमारी के पिता आ जाते हैं और कहते हैं, राजकुमारी, महल लौटने का समय हो गया है, चलिए। राजकुमारी दुखी मन से अपने पिता के साथ रथ पर बैठती हैं और जाने लगती हैं, पर वो अभी भी सिर्फ राजकुमार को ही देख रही होती हैं। राजकुमार सोचते हैं, बस इसी वजह से हम आपसे दोस्ती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमें पता था एक दिन आप यहाँ से चली जाएंगी और हम आपको ऐसे जाता हुआ नहीं देख पाएंगे। तभी वहां राजकुमार के भी पिता आ जाते हैं और कहते हैं, चले बेटा। फिर राजकुमार भी अपने महल वापस लौट जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतता है, पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं भुला पाते हैं। एक दिन चंद्रपाल राजकुमारी के पास जाते हैं और कहते हैं, राजकुमारी, हमने आपके लिए एक राजकुमार पसंद किया है। राजकुमारी बोली, पिताजी, हमें नहीं करनी किसी से शादी। राजा बोले, अरे एक बार उन्हें देख तो लीजिए, आप मना नहीं कर पाएंगी। राजकुमारी बोली, पिताजी, हमने कहा ना हमें शादी नहीं करनी। राजा बोले, ठीक है, हम ये तस्वीर यहीं रख दे रहे हैं, अगर बाद में आपका मन बदल जाए तो देख लीजिएगा। फिर राजा वो तस्वीर वहीं रख के चले जाते हैं। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और वो तस्वीर राजकुमारी के पास उड़कर आ जाती है। जब राजकुमारी की नज़र उस तस्वीर पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाती हैं,
क्योंकि वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि राजकुमार शिवांश की थी, जो उनके साथ गुरुकुल में पढ़े थे। दूसरी तरफ राजकुमार शिवांश के पिता भी राजकुमार के पास जाते हैं और कहते हैं, राजकुमार, हमने आपकी शादी तय कर दी है। राजकुमार ने कहा, क्या आपने मेरी शादी तय कर दी और मुझे बताया तक नहीं? माफ़ कीजिएगा, पर हम ये शादी नहीं करेंगे। राजा बोले, सोच लीजिए, फिर बाद में मत कहिएगा। राजकुमार ने कहा, सोच लिया है, हमें शादी नहीं करनी और हमारा ये फैसला कभी नहीं बदलेगा। अभी राजकुमार ये सब कह ही रहे होते हैं, तभी राजा उन्हें राजकुमारी ईशा की तस्वीर दिखाते हैं। राजकुमार झट से वो तस्वीर अपने पिता के हाथों से ले लेते हैं और कहते हैं, आपने इनसे हमारी शादी तय की है? राजा बोले, हाँ, पर अफसोस, आपको तो इनसे शादी ही नहीं करनी। राजकुमार बोले, ऐसी बात नहीं है, आपने पसंद की है तो कर लेंगे। राजा बोले, पर अभी तो आपने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए आपका फैसला नहीं बदलेगा, और वैसे भी हमारी वजह से आप अपनी खुशियाँ कुर्बान करें, हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं। राजकुमार बोले, ऐसा नहीं है, वो राजकुमारी हमें भी पसंद है। राजा बोले, हम जानते थे, इसीलिए तो इनसे आपकी शादी तय की। राजकुमार बोले, मतलब हम कुछ समझे नहीं। राजा बोले, ये आपके साथ गुरुकुल में पढ़ती थी ना, जहाँ आप इन्हें पसंद करने लगे थे, तो मैंने सोचा एक बार उनके पिता से भी बात कर लेता हूँ। और खुशी की बात तो ये है कि उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। इधर राजकुमारी अपने पिता के पास जाती हैं और कहती हैं, पिताजी, आपने इन्हें पसंद किया है हमारे लिए? राजा बोले, जी राजकुमारी, आपको क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा कि आप राजकुमार को पसंद करती हैं? तभी वहां राजकुमार शिवांश अपने पिता के साथ आ जाते हैं। चंद्रपाल कहते हैं, राजकुमार, क्या आपको हमारी बेटी पसंद है? राजकुमार कहते हैं, जी हमें पसंद है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। राजकुमारी राजकुमार के पास जाती हैं और कहती हैं, राजकुमार, वैसे जब हम गुरुकुल से वापस लौट रहे थे और हमने आपसे पूछा था कि आपको हमारी याद आएगी, तो आपने कहा था कि राज्य में बहुत सारे काम होते हैं, इतने सारे कामों के बीच आपको याद रखना मुश्किल है, तो आप अपने इतने ज़रूरी काम छोड़ के यहाँ हमसे शादी करने क्यों चले आए? राजकुमार ने कहा, वो तो हमें पिताजी ने कहा था, इसलिए हम चले आए, हमारा वैसा कोई मन नहीं था। राजकुमारी बोली, अच्छा, अगर आपका मन नहीं है तो ठीक है, हमें नहीं करनी शादी। राजकुमारी वहां से जाने लगती हैं। राजकुमार कहते हैं, अरे रुकिए, कहाँ जा रही हैं? हम तो मजाक कर रहे थे। सच तो ये है कि गुरुकुल से वापस लौटने के बाद हमारी जिंदगी का एक मिनट भी ऐसा नहीं बीता जब हमने आपको याद ना किया हो। राजकुमारी बोली, अगर ऐसा है तो आपने हमें गुरुकुल में ऐसे क्यों बोला कि आप हमें याद नहीं करेंगे? राजकुमार ने कहा, वो तो हमने इसलिए कहा था क्योंकि अगर हम कहते कि हम आपको बहुत याद करेंगे तो आप और भी ज़्यादा उदास हो जाती। इसलिए हमने कहा कि हम आपको याद नहीं करेंगे ताकि आप मुझे भूल जाएं। राजकुमारी बोली, तो अब तो हमें सब सच पता चल गया है, तो अब बताइए, क्या आपको हमारी याद आएगी? राजकुमार ने जवाब दिया, नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। राजकुमारी बोली, क्या? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब तो आप हमारे साथ ही रहेंगी ना, फिर दोनों की धूमधाम से शादी होती है।